हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस को इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से हम पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया था। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग मैट्रिक्स बनाई थी और वेरिएबल्स की अलग मैट्रिक्स बनाई थी और आपके कांस्टेंट की अलग मैट्रिक्स बनाई थी। और x इज इक्वल टू ए इनवर्स b से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने आपको इक्वेशंस का, देखिए हमने क्या निकाल लिया था। यहाँ से हमने ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में इस इक्वेशंस को लिखा, जहाँ पर a को आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, b को वेरिएबल्स मैट्रिक्स और x को वेरिएबल मैट्रिक्स और b को आपने कांस्टेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा था। यहीं पर आपका a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है। तो a डिटर्मिनेंट आपका -17 आ गया। मीन्स यहाँ पर a डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स को आपने माइनस, अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि ये क्या आ गया है सॉल्यूशन हमने इसका करना है। और a इनवर्स क्या होता है आपका, देखिए हमारे पास वेरिएबल्स को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इस फॉर्मूले में हम इस a डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि a इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a और एडजॉइंट्स ऑफ a इंटू b। तो देखिए इसको नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ से आगे कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेंट्स है डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, यानी कि आपका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा और आपको इनवर्स यहाँ से, तो देखिए हम पहले, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, ये होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कितना आ गया, ए डिटर्मिनेंट आपका -17। ठीक है, अब इसको हमें क्या सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालने के लिए हमें पहले चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो निकाल लिया है, हमें निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ ए। और एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। ठीक है, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए हमें निकालना है कोफैक्टर। हम पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 - 2 और 3, दूसरा है 2 1 और -1, 4 -3 और 2। हमें निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए के जो एलिमेंट्स है वो किस तरह के होते हैं, A11 A12 और A13, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33। इस तरह से आप एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, और इसका जब हम क्या करते हैं, इसका हम ये इसका ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो ये आपका आ जाता है एडजॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो यहाँ से A11 की वैल्यू हम निकालेंगे। A11 किस तरह से निकलेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे A11 में। यहाँ से -1 की पावर 1 + 1 और m 11,
M11 क्या है? M11 आपका माइनस है इस एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर माइनस किस तरह से निकालते हैं हम? यहाँ पर 1 1 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? डिटर्मिनेंट्स में आएंगे, और इसी को हम सॉल्व करके A11 की वैल्यू को भी निकालेंगे। तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, और M11 आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 -1 -3 और 2। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो -1 की पावर 2 है, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आपको साइन देगा। तो यहाँ से देखिए 1 सॉल्व करने पर इसको क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और फिर से माइनस आता है, तो -3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका A11 कितना आ गया है? -1। अगेन हम निकालेंगे A12, तो इसी फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। यहाँ पर आपका AIJ का जो फॉर्मूला होता है ये होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ। ठीक है, जहां पर आपका I क्या है? नंबर ऑफ रो, और J नंबर ऑफ कॉलम। तो -1 की पावर 1 + 2 M12। तो M12 हम निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पे देखिए M12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, और रेस्ट एलिमेंट जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो आपके इस डिटर्मिनेंट्स में आएंगे। तो देखिए -1 की पावर 3, और ये आपको नेगेटिव साइन देगा, तो मैं इसको सीधे ही लिख लेती हूँ, माइनस में आएगा। और देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या आपके पास बच रहा है? 2 -1 4 और 2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 2 2 4, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4, और यहाँ से आपके पास नेगेटिव साइन पहले से है, तो नेगेटिव साइन को लेके चलेंगे हम, तो आ जाएगा -8। तो A12 हमने क्या निकाल लिया है? 8। ठीक है, -8। तो यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको -8 लिख लेती हूँ, बाकी आप, तो ये आ गया आपका -8, और इसको हम डिलीट कर दें। अब नेक्स्ट आपके पास है A13 हमें निकालना है। A13 निकालेंगे तो आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3 और M13। तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4 इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन देगा, और 1 3 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हम डिलीट कर देंगे, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। और डिटर्मिनेंट्स किस तरह के होंगे? 2 1 4 और -3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 3 6 और माइनस में 4, मीन्स यहाँ पर आपका -10 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसको भी हम रफ करके सीधे इसकी वैल्यूज को लिख लेंगे, बट आप इसको सॉल्व इसी तरह से करेंगे, -10। अगेन हमें निकालना है A21 निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 1 और M21। ठीक है, तो ये पावर आपको नेगेटिव देगा क्योंकि इवन आपका ऑड पावर आ रहा है, तो देखिए माइनस का साइन होगा। और M2, इसको हम पहले हटाएंगे, M21, 2 का मतलब सेकंड रो, 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स किस तरह का होगा? -2 3 -3 और 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है? माइनस माइनस का -4 और माइनस का प्लस आ जाएगा, 3 3 9। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +5। तो इसको बाकी हम इसको डिलीट कर देंगे और आंसर इसका लिख लेंगे 5। तो यहाँ से अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है ये है आपका A22, मीन्स आप देखिए 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका जो
डिटर्मिनेंट्स है -1 की पावर 2 यानी कि 4 और m22 और m22 कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन देगा। m22 कितना आ जाएगा 3 3 4 और 2, 3 3 4 और 2। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस में 4 3 जा 12, मीन्स यहाँ पर आपका माइनस का 6 आंसर आया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, a -6। अब हम निकालेंगे a23, तो ये आपका -1 की पावर 5 हो जाएगा। 2 + 3, 2 आपका i की वैल्यू है और 3 आपका j की वैल्यू है। और m23, तो m23 को हम किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, m23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया है, माइनस साइन ही आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑड पावर है। तो 3 -2 4 -3, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 जे माइनस का 9 आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 2 जे 8, मीन्स यहाँ पर a23 आपका कितना आ गया है, माइनस का 1। और यहाँ देखिए आपका साइन भी बाहर से 1 था, माइनस का था, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, a23 कितना आ गया आपका 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे a31, तो देखिए 31 निकालेंगे -1 की पावर, जहां पर आपके पास ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होती है वहां आपको थोड़ा सा ये लॉन्ग पड़ जाता है, बट आप इसको ध्यान से कीजिए। -1 की पावर 3 + 1 और m31, तो 3 + 1 4 होगा यानी पॉजिटिव साइन देगा। और 3 1 का मतलब क्या है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन होगा। और -2 3 1 और -1, और इसको सब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सीधे इसका वैल्यू रख लेंगे, तो ये आपका आ गया है माइनस का 1। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है a32, -1 की पावर 3 + 2 5 और a32 हम निकालेंगे यहाँ से, तो 32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स किस तरह के होंगे, 3 3 2 और -1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का साइन देगा क्योंकि आपके पास ऑड पावर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3 और माइनस का 6, मीन्स यहाँ से -9 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, -9 आ गया है और बाहर से आपका माइनस का साइन है, तो ये आपका पॉजिटिव का 9 आ जाएगा, यानी कि a32 आपका कितना आ गया है +9। इसको हम डिलीट कर देंगे और आंसर कितना आ गया है 9। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट्स हम निकालेंगे a33, यानी -1 की पावर 3 + 3 और m33 निकालने के लिए हमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, डिटर्मिनेंट्स होंगे इसके। तो माइनस ये पॉजिटिव साइन देगा, तो यहाँ से हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या आ रहा है, 3 - 2 और 2 और 1। तो देखिए 3 और +4, तो ये आ गया है 7। तो इसका आंसर कितना आ गया 7, तो ये आपका 7। अब हमने क्या निकाल लिया है, सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं, इसके सारे कोफैक्टर निकाल लिए हैं। एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, तो पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट्स ऑफ ए, या फिर यहाँ पे तो यहाँ से एलिमेंट्स किस तरह के हैं, a11 आपका है -1, a12 8 माइनस का 8
A13 आपका 10 है, ठीक है। A21 आपका 5 आ गया, A22 -6 1 -1 9 और 7। अब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एडजॉइंट्स ऑफ ए होगा। तो ट्रांसपोज करने के लिए हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इस रो को, इसको हम पहले माइनस और 10, ये प्लस का 10 है, 10, ठीक है। सेकेंड आपके पास 5 -6 और 1, थर्ड होगा -1 9 और 7। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया है, एडजॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है। तो इसको अब हम रफ कर लेंगे और ए इनवर्स यहाँ पर रफ कर लेंगे, या फिर इसको हम ए इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका कितना आ गया था, 1 अपॉन माइनस में 17, और एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना आ गया है आपका, -1 -1 5 -1 -8 -6 और 9। नेक्स्ट है 10 1 और 7, ठीक है। तो इनवर्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा। और यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया है, ठीक है, ये आ गया आपका ए इनवर्स। बट हमें क्या निकालना है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए इनवर्स इनटू में बी, यानी कि हमें इसको क्या करना है, इसके साथ बी की मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को निकाल लेंगे ए इनवर्स की जगह पे, तो एक्स कितना आ जाएगा, और बी आपके पास कितना है, मैट्रिक्स बी आपके पास है, बी हमने क्या निकाला था, 8 1 और 4, 8 1 और 4, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आपके पास x कितना है, x y z, 3 वेरिएबल्स हमने रखे थे यहाँ से। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 17, तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस का होगा 5, 8 + 5 माइनस में 4, तो ये आ जाएगा आपका -17। सेकेंड रो को करेंगे इस कॉलम के साथ, 8 8 जा 64 माइनस का आएगा, इसके बाद -6 और 9 4 जा, तो ये भी आपका कितना आ गया है, -34, ठीक है। थर्ड रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 10 8 जा 18 1 1 जा 1 और 7 4 जा 28, यानी कि माइनस का 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 15 1 अपॉन 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो देखिए सारे नेगेटिव के साइन आपके पॉजिटिव आ जाएंगे। 17 को आप डिवाइड करेंगे 17 से तो ये कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ 3। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारा क्या आ गया है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x y और z किसके इक्वल आ गया है, 1 2 और 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, कंपैरिजन करने पर 1, y कितना आ गया है 2 और z कितना है हमारे पास 3। लीनियर इक्वेशंस, इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, पहले हमने इसको मैट्रिक्स के ax = b के फॉर्म में लिखा, देन हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाला और आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकल गया -17, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, तो आप इसको आगे निकालेंगे। तो आगे हमने क्या काम किया, हमने एडजॉइंट्स ऑफ इनवर्स, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है ax = x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो ये x होता है आपका a इनवर्स b, a इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट्स ऑफ a की जरूरत है। तो एडजॉइंट्स ऑफ a निकाला हमने, ठीक है, इसके सारे माइनर्स और फैक्टर हमने कोफैक्टर निकाले। एडजॉइंट्स ऑफ a होता है उसके कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हमारा एडजॉइंट्स ऑफ a निकल जाता है,
ठीक है, तो हमें प्रॉपर तरीके से इसके एडजॉइंट्स, इसके कोफैक्टर निकालने हैं। ठीक है, जहां पर हमने A11, A12, A13 की वैल्यूज किसमें रखी है, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij। तो यहाँ पर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग I और j की वैल्यूज होंगी। ठीक है, जहां पर I आपका नंबर ऑफ रो है और j आपका कॉलम है। तो इस फॉर्मूले से हमने A11, A12 ये सारे फैक्टर्स को फैक्टर्स के निकाल लिए। को फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पर हमने को फैक्टर निकाले, को फैक्टर का हमने ट्रांसपोज लिया, यानी कि इसके रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया। तो ये आपका आ गया है एडजॉइंट्स ऑफ A। अब हमें निकालना था x, तो x क्या था आपका A इनवर्स B। तो A इनवर्स कितना है आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A हमारा -17 आ गया था, और यहाँ पर एडजॉइंट्स हमारा ये आ गया, ये मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई और z की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि जो ये इक्वेशंस है ये क्या है, यहाँ हमें लीनियर इक्वेशंस में क्या मिल गई है इसकी, तो जीरो। अब यहाँ पर देखिए जीरो, अगर इसकी कंसिस्टेंसी पर बात की जाए, संगत और असंगत पे बात की जाए, तो ये इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपको इतना पूछा जाए कि इसकी कंसिस्टेंसी पर आप बात करनी है, कंसिस्टेंसी इसकी चेक करनी है, तो आप A डिटर्मिनेंट्स निकाल के इसको छोड़ देंगे। अगर A डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इस क्वेश्चन को आप यहीं पे एंड कर देंगे। और अगर आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाए तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो देखिए इक्वेशन हमें दे रखा है 3x - y - 2z इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 2y - z इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए यहाँ से हमें किसमें ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में इस इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, तो ax यानी देखिए यहाँ पर x क्या क्या है, x के जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3। तो सेकेंड इक्वेशन में आपका x नहीं है तो 0 ले लेंगे, और थर्ड में भी आपका 3 है। ठीक है, देखिए y -1, और सेकेंड इक्वेशन में आपका y है 2 और थर्ड में है -5। ठीक है, यहाँ पर आपका z कितना है -2, -1, और लास्ट इक्वेशन में आपका z नहीं है तो यहाँ हम 0 ले लेंगे। ठीक है, और x कितना है आपका, वेरिएबल्स कितने हैं x, y और z। ठीक है, कांस्टेंट क्या आ गए 2, -1 और 3। तो यानी कि यहाँ पर आपका ये b हो गया, ये x हो गया, ये आपका a हो गया। तो नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंड हम यहाँ पर कॉलम के थ्रू अलोंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कॉलम में क्या है 0 आ रखा है। ठीक है, तो 3 फर्स्ट रो और आपका फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 -1, तो ये 0 आ जाएगा, और माइनस का 0 -5। ठीक है, सेकंड आपका कॉलम में क्या है 0 है तो इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट क्या है +3। तो 3 मीन्स यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी क्या बच गया आपके पास -1 -1। तो -1 को -1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 1। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 2 4। तो यहाँ से हमारा ए डिटर्मिनेंट्स क्या हमको मिल गया है, देखिए -15, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 1 + 4 ये 5 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आ गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया है 0 के इक्वल आ गया है, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम कहेंगे A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें इसका एडजॉइंट्स निकालना है। एडजॉइंट्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब आपको कोफैक्टर अच्छे से आ गया है तो मैं इसको सीधे ही इसके सॉल्व कर लेती हूँ। एडजॉइंट्स ऑफ ए हमें निकालना है, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए कैसे निकलेंगे? हमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j और Mi j। तो इस फॉर्मूले से हम सारे कोफैक्टर्स को निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर इसमें वैल्यूज को रख के इसके मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर A11 आपका आ गया है -5, A12 आपका आ गया है -3, A13 आपका आ गया है -6, A21 10 और A22 6, A23 आपका आ गया है 12, A31 -5, A31 आपका 5 है। ठीक है, A32 3 और ये 6। अब यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ ए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए कैसे निकलते हैं? 3x3 मैट्रिक्स है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, similarly A31, A32, A33। तो इस तरह से आपका एडजॉइंट्स निकलता है और इन कोफैक्टर्स की हम क्या निकाल देते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स को हम रखेंगे जो हमें मिल गए हैं यहाँ पर -5, -3 और -6। ठीक है, नेक्स्ट है 10, 6, 12, 5, 3, 6। इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? -5, -3 और -6। सेकंड 10, 6 और 12, 5, 3 और 6। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है? एडजॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट्स ऑफ ए को आप किससे? बी मैट्रिक्स से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम बी मैट्रिक्स से एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना है? -5, -3, -6। सेकंड है 10, 6, 12, 5, 3 और 6। और इसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बी मैट्रिक्स कितना है आपका? 2, -1 और 3। तो देखिए ये कितना आ गया आपका? ये आ जाएगा -10 +10, माइनस होगा यहाँ पे, -10 +15। सेकेंड में आएगा -6 और +9 -12। फर्स्ट रो को फर्स्ट इस कॉलम के साथ, सेकंड रो को इस कॉलम के साथ और थर्ड रो को इस कॉलम के साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो तब ये वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल पा रही हैं। तो देखिए, तो ये आ गया आपका -5, -3 और -6। ठीक है, अब देखिए आपके पास किस तरह की वैल्यू मिल गई है? x, y और z की। ये आपका है एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी।
एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रही है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रही है तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। Solution does not equal. Hence, the system of equations is inconsistent. तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमने a इंटू एडजॉइंट्स ऑफ a इंटू बी निकाला और ये 0 के इक्वल नहीं आया है, तो जो सॉल्यूशन क्या है वो क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो आपका सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत होगा, असंगत। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स के लीनियर इक्वेशंस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोफैक्टर्स को निकालना सीखा है, किस तरह से हमने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो आप घर पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोफैक्टर निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बाकी आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।